देखो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन समझने की कोशिश करना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न। तो शुद्ध रूप से बोला जाए फ्रैक्शन तो ऐसा होता है, कहने का मतलब है किसी पूर्ण वस्तु का, किसी पूर्ण वस्तु का क्या होता है, एक भाग। यानी पूर्ण कहने का मतलब क्या हो गया, किसी पूरे वस्तु का। पूरा वस्तु का मतलब समझ में आता है ना। जैसे इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है। ए पार्ट ऑफ ए होल, या फिर लिखेंगे ए फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ ए होल, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। क्या होता है, संपूर्ण वस्तु का एक हिस्सा, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे देखना, ये नीचे वाला भी लिखा है जो यही चीज़ लिखा है। कहने का मतलब है ए फ्रैक्शन, यानी एक भिन्न जो है क्या दर्शाता है, किसी वस्तु को एक हिस्से के बारे में बताता है, किसी भाग के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसको समझने की सबसे पहला चीज़ है कि जैसे समझने की कोशिश करना। जैसे तुम्हारे पापा गए मार्केट, ठीक है, तुम दोनों भाई हैं, ठीक। अब तुम्हारे पापा गए मार्केट, अब उधर से खरीद के लाए हैं क्या, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क देखा है ना, शायद 150 में आता है, 200 में आता है। तो देखना, अब चॉकलेट एक है, भाई कितना है, चॉकलेट एक है, भाई कितना है, 2 गो है। तो एक चॉकलेट अगर किसी एक को पर्सनली दे देंगे तो दोनों झगड़ा कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कर लेगा ना। तो यहाँ पे देखो, पापा दिमाग लगाएंगे कुछ ही कि चॉकलेट को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, नहीं 2 बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है, ठीक है। अब एक चॉकलेट मान लिया जाए, एक चॉकलेट आयुष को दे दिए, ठीक है। एक चॉकलेट किसको दे दिए, एक हिस्सा जो है आयुष को दे दिए, यानी ये वाला हिस्सा आयुष को दे दिए, ठीक है। अभी तुम बाहर खेलने गया, तो अब बताओ आयुष को कितना चॉकलेट मिल गया, आयुष को कितना चॉकलेट मिलेगा। देखो यहाँ पे कितना चॉकलेट मिलेगा आयुष को, यहाँ पर देखो, मतलब ये चॉकलेट को कितने हिस्सों में बांटा गया, चॉकलेट को कितने हिस्से में बांटा गया, 2 हिस्सों में। और आयुष को दिया गया कितना, एक हिस्सा दिया गया ना। यानी आयुष को कितना दिया गया, 1/2 दिया गया। कितना दिया गया, 1/2। अब तुम उधर से खेलते खेलते आ गया, ठीक है। अब तुमको भी एक चॉकलेट दे दिए, क्या करेंगे, एक चॉकलेट तुमको भी दे दिए, मतलब एक हिस्सा देंगे, एक चॉकलेट नहीं, टूटे हुए का एक हिस्सा। तो अब देखो चॉकलेट बटा था कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक है। और तुमको कितना मिला उसका, 2 भाग का, 2 भागों का एक हिस्सा मिला ना तुमको। 2 भाई है तो एक को तुमको देंगे ना, एक को उसको देंगे। तो एक हिस्सा किसको दे दिए, तुम्हारा क्या नाम है, सुशील को दे दिए, ठीक है। समझ में आता है, यानी आधा तुमको देंगे, आधा सुशील को देंगे, आधा किसको देंगे, आयुष को देंगे। अगर एक बार में ना समझ में आए तो एक बार और देखो, एक बार और कैसे समझेगा। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु है, ठीक है। कोई वस्तु का मतलब समझ में आता है, वस्तु मतलब क्या होता है, हैं? वस्तु का मतलब कोई चीज़ है, ठीक है। वस्तु का मतलब कुछ ही हो गया, कोई चीज़ है, कोई सामान है। उसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कोई वस्तु है जो कितने भागों में बटा है, 7 भागों में बटा है। तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। 7 भाग बटा है, 7 भागों में बटा हुआ है। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो पेंट किया हुआ भाग कितना है, 1 2 3 4, पेंट किया हुआ भाग कितना है, 4। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि पेंट किए गए भाग का भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, तो तुम कैसे करोगे,
सबसे पहला बात यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि वस्तु बटा है कितने भागों में। वस्तु बटा है कितने भागों में? 7 भागों में बटा है ना। और पेंट कितना किया गया है? 4 भाग को किया गया है, यानी 4 को किया गया है। तो ऊपर कितना लिखेंगे? 4, ठीक है। 4 लिखेंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये क्या कहलाएगा? छायांकित भाग, यानी पेंट किए गए भाग का भिन्न कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो फ्रैक्शन में क्या होता है। जैसे फ्रैक्शन का उदाहरण तो तुमको बताए थे नहीं। फ्रैक्शन का उदाहरण होता है 1/2, 2/3, कुछ भी हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो 4/7, अब यहाँ पर हो गया 5.1/7, ये सब कुछ ही है, फ्रैक्शन है। ये सब का सब क्या है? सब का सब क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। तो यहाँ पर देखना, जैसे हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा तुमको भिन्न कैसे लिखते हैं, है ना। किसी छायांकित भाग का तुमसे भिन्न पूछ दे तो कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और समझना, इसको मिटा दें। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भिन्न का ऊपर वाला, जैसे यहाँ 4/7 लिखा है, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को अंश बोला जाता है। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? और नीचे वाले को हर, यानी हर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? नंबरेटर। क्या बोलते हैं इसको? उसमें जनाता है? हैं? दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई पड़ रहा है? परछाई कहाँ से आ गया? परछाई इसको कुछ बोलते हैं, नंबरेटर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबरेटर। और नीचे वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर देखो अंश जो होता है क्या बतलाता है? ऊपर वाला जो पार्ट है, अंश जो है क्या बतलाता है? वस्तु को, मतलब कहने का मतलब है ऊपर वाला कितना एकत्रित किया गया है, कितने भाग को एकत्रित किया गया है। और नीचे वाला क्या बतलाता है? वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए तुम्हारे यहाँ एक पिज़्ज़ा लेके आए पापा। क्या लेके आए? पिज़्ज़ा। अब भाई कितने हो? 3। भाई कितने हो? 3। अब यहाँ पर देखो भाई कितने हो? 3। तो एक पिज़्ज़ा है तो वो 3 भाइयों में बांटना पड़ेगा, तो तोड़ तोड़ के बांटना पड़ेगा ना। पिज़्ज़ा को क्या करना पड़ेगा? तोड़ के बांटना पड़ेगा। कैसे? देखे यहाँ पे एक पिज़्ज़ा एक अकेले खा जाएगा तो 2 नाराज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो कि पिज़्ज़ा को कितने भागों में बांट दिए? 4 भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए? 4। अब एक को दे दिए आयुष के, कितना? एक हिस्सा किसको दे दिए? आयुष को। एक हिस्सा दे दिए सुशील को। किसको दे दिए? और एक हिस्सा दे दिए किसको? सूरज को। किसको दे दिए? 3 भाई को दे दिए ना। अब बताओ यहाँ पर कि जो सबको बांट दिया गया पिज़्ज़ा, तो बांटे गए पिज़्ज़ा का मतलब जो पिज़्ज़ा खत्म हो गया, इतना खा गया ना तीनों। आप दे दिएंगे तो जरूरी है कि तुम तीनों खा जाएंगे, है कि ना। अब जो खा गया उसका मतलब भिन्न पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला बात अभी हम क्या बोले कि जो हर होता है, यानी हर जो होता है क्या बताता है? हर बताता है कि वस्तु जो है कितने भागों में बटा हुआ है। तो पिज़्ज़ा तुम्हारा कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। तो नीचे कितना हो जाएगा? 4। अब देखो, अब यहाँ पे कितना, मतलब वस्तु का कितना भाग जो है बांट दिया गया, यानी खा गया? 3, है ना। तो 3/4 हिस्सा क्या हो गया? पिज़्ज़ा का खत्म हो गया। 3/4 हिस्सा पिज़्ज़ा का क्या हो गया? अभी भी एक हिस्सा बच रहा है। मान लिया जाए पड़ोस से कोई आदमी आ गया, पड़ोसी आ गया एगो,
ठीक है, पड़ोसी का मतलब जानता है ना, बगलगीर, बगल वाला। अब वो बगल वाला आ गया, उसको कुछ भी नाम रख दो, ABCD कोई भी नाम रख दो, जैसे A आ गया, ठीक है। अब पिज़्ज़ा देख लिया, उसको भी खाई के मन हो रहा है, तो मतलब पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा खाएगा? देखो पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा खाएगा, तुमको अभी भी समझ में नहीं आया क्या? देखो अरे जैसे अभी हम क्या बताएं, मतलब ये तीनों के बांट दिए, जिसका फ्रैक्शन क्या बन गया 3/4। अभी हम तुमको क्या बताएं कि हर जो होता है क्या बताता है, वस्तु कितने भागों में बंटा हुआ है, ठीक है। और जो छायांकित भाग है यानी खाया हुआ है, जो ऊपर वाला अंश होता है, वो क्या बताता है कि वस्तु को कितने भागों को एकत्रित किया गया है, ठीक है। यानी कितना भाग तुम खा गया, कितना भाग खत्म हो गया, कितना भाग बांट दिए, वो सब बताता है अंश, है ना। कितना टुकड़ा तुमको दे दिए थे, 3 टुकड़ा दिए ना, तीनों के एक गो हैं। अब एगो पड़ोसिया आ गया, तो पड़ोसिया को कितना देंगे? एक टुकड़ा देंगे ना। अब वस्तु बटा था कितने भागों में? 4 भागों में। वस्तु बटा था कितने भागों में? अब इसको दे दिए कितना? 1। तो पड़ोसिया हमारा कितना खाया? पड़ोसिया हमको 1/4 हिस्सा खाया ना, यानी वस्तु का कितना हिस्सा खाया? 1/4 हिस्सा खाया। अब देखो, अब हमारे हिसाब से लगता है कि भिन्न समझ में आ गया होगा, समझ में आया। अब यहाँ पर देखना भिन्न के प्रकार यानी टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। मिटा दें इसको। कुछ हो गया टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? है ना, मतलब भिन्न होता है कितने प्रकार का, ठीक। मतलब देखो प्रकार के मुख्य रूप से भिन्न जो होता है 3 ही होता है। मुख्य रूप से भिन्न का कितना टाइप होता है? 3 ही टाइप होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, सम भिन्न, या क्या बोलते हैं? समुचित भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी में इसको बोलेंगे समुचित भिन्न, ठीक है। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? यार ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कुछ ही होता है समुचित भिन्न, या फिर तुम इसको बोल सकता है उचित भिन्न, ठीक है। कहीं कहीं लिखल रहे, कहीं कहीं मतलब समुचित न लिख के उचित लिखल है, तो अलबलाना नहीं। उचित के मतलब भी क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन है, और सम के मतलब क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसलिए अलबलाए के कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है, सब बता देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है नमरेटर यानी अंश जो होता है हर से छोटा होता है। किससे? डिनोमिनेटर से। किससे छोटा होता है? डिनोमिनेटर से। कहने का मतलब है कि इसमें देखो ऊपर 4 है और नीचे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नमरेटर बोलते हैं ना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। अब यहाँ पर देखो, अभी हम क्या बोले? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? अंश होता है जो छोटा होता है। किससे? हर से, यानी डिनोमिनेटर से जो है नमरेटर क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर तुम देख रहा है ना, 7 क्या है? बड़ा है, 4 क्या है? छोटा है कि नहीं है? यहाँ पर देखो ये 2/5 लिखा हुआ है, तो ये कैसा भिन्न हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। कैसा हो जाएगा ये? प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो इसको समझने की कोशिश करना, यही इसमें मुख्य चीज़ समझना क्या है। हिंदी भी बता रहे हैं, इंग्लिश भी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें समझने की मुख्य बात यह है कि अंश जो होता है क्या होता है, हर से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं अंश जो होता है क्या होता है, छोटा होता है, और हर जो है क्या होता है, बड़ा होता है। नीचे का आता है, नीचे का उसमें आता है, देखो बड़ा लिखा हुआ, ये पूरा आ रहा है, हाँ? देखो यहाँ पर देखो, अंश क्या है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, है कि नहीं है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में यही चीज़ ध्यान रखना कि अंश जो होगा क्या होगा, हर से छोटा होगा। यानी हर जो देखो यहाँ पर तुमको देखने को नहीं मिल रहा है, 7 बड़ा है कि नहीं 4 से, तो हर बड़ा हुआ ना, अब अंश क्या हो गया, आया समझ में? अब देखो यहाँ पर, अब दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर। दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसका मतलब क्या हो गया, अनुचित या विषम भिन्न। क्या हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर का उल्टा हो जाता है, यानी अंश जो है बड़ा होता है और हर जो है क्या होता है, छोटा होता है। यानी यहाँ पर देखो, जैसे पहले क्या था, 4/7 था, अभी क्या हो जाएगा 7/4, ठीक है, या फिर 8/3, ठीक, या फिर 9/2। ये सब कोची है, ये सब कोची है, अंश जो है बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। यानी इसमें क्या होता है, अंश यानी जो नंबरेटर होता है क्या होता है, छोटा होता है, और हर नंबरेटर बड़ा होता है, और हर जो है क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। देखो ये वाला बड़ा हो गया, अबरी में हो गया ना, और ये वाला छोटा हो गया कि नहीं हो गया, आ रहा है समझ में? मतलब इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न में क्या होता है, अंश देखो, अंश बड़ा है कि नहीं है, अंश क्या है, 7 है, और हर क्या है, 4 है, तो 7 बड़ा हो गया ना, और 4 कुछ हो गया छोटा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश जो होता है बड़ा होता है, यानी नंबरेटर जो है बड़ा होता है, और डिनोमिनेटर जो है क्या होता है, छोटा होता है। प्रॉपर में क्या होता था, प्रॉपर में क्या होता था, प्रॉपर में जो होता था नंबरेटर छोटा होता था और डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक है, हमको लगता है नहीं समझ में आ रहा है तुमको, ना समझ में आ रहा है, इतना बढ़िया से बतैला पर भी नहीं समझ में आ रहा है। तुमको आ गया, तो तुमको काहे नहीं आ गया? अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, इम्प्रॉपर में क्या होगा, अंश जो है बड़ा, हर जो है छोटा। प्रॉपर में क्या होगा, अंश जो है छोटा और हर जो है, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, तो ये जितना तुमको इस टाइप का भिन्न देखने को मिलेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विषम भिन्न। अब देखो एक क्या होता है, अब एक होता है संयुक्त भिन्न, या उसको क्या बोलते हैं, मिक्सड फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं, मिक्सड फ्रैक्शन। हाँ, तो यहाँ पर देखो, तीसरा क्या होता है, क्या हो गया, तीसरा होता है मिक्सड फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, या फिर इसको एक और क्या बोलेंगे,
मिश्रित भिन्न, क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न, कुछ बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। यानी मिक्सड फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है, एक मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, एक क्या होता है नेचुरल नंबर और प्लस नेचुरल नंबर का मतलब कुछ ही स्कूल में पढ़ा होगा ना। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, है ना। एक नेचुरल नंबर और क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है? सम होता है। सम का मतलब कुछ ही योग, क्या होता है? दोनों का जोड़ होता है। तो देखो नेचुरल नंबर के मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, प्लस वाला या माइनस वाला। नेचुरल नंबर कैसा होता है? प्लस वाला या माइनस वाला होता है प्लस माइनस वाला, कि पूर्ण संख्या प्लस माइनस वाला होता है, कि पूर्णांक होता है? नहीं, तुम जानता है, कोई उपाय नहीं है। पूर्णांक में प्लस माइनस सब रहता है, ठीक है। किसमें? पूर्णांक में प्लस वाला माइनस वाला सब रहेगा। पूर्ण में क्या रहेगा? 0 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक एकदम, ठीक है। और नेचुरल में क्या रहेगा? नेचुरल में क्या रहेगा? 1 से लेके अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक नहीं, 1 से लेके अनंत तक। तो यहाँ पर देखो नेचुरल लिख दो, या फिर मतलब एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का क्या होता है? सम का मतलब क्या हो गया? जोड़। सम का मतलब क्या होता है? जोड़। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 2 और जोड़ 1/2, 2 जोड़ 1/2 लिखा है, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो ये कुछ ही हो गया, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का योग हो गया कि नहीं? हो गया ना। ये वाला कुछ ही हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ये 2 नेचुरल नंबर है कि नहीं? 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है? क्योंकि इसका अंश जो है छोटा है हर से, है ना। अंश जो है हर से क्या है? छोटा है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा बारीकी से समझना, इसमें तुमको तकलीफ होगा, इससे ज़्यादा तकलीफ होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब जहाँ तक हो सके तो इसी में तुमको क्या होगा, मतलब ना समझ में आएगा, ठीक है, कम समझ में आएगा। बाकी उस सब में तो कुछ नहीं समझना था, उस सब में खाली बड़ा छोटा समझना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो जैसे मान लिया जाए, देखो इधर मिक्सड फ्रैक्शन बता रहे थे ना। यस सर। देखो अब यहाँ कहने का मतलब ये है जैसे कि मिक्सड फ्रैक्शन कैसे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, तुम कितना मतलब यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, बड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने रोटियाँ रखी गई है? 2। कितना रोटियाँ रखी गई है? 3। हर एक रोटी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हर एक रोटी को कितने भागों में बांटा गया है? 4। अब देखो पहले तुम यहाँ पे 2 भाई बैठे हो, ठीक है, 2 भाई बैठे हो, एक को दे दिए, तुमको दे दिए एक हिस्सा तोड़ के, एक हिस्सा किसको तोड़ के दे दिए? आयुष को दे दिए, एक हिस्सा सुशील को दे दिए। अब देखो उसके बाद फिर बोला और खाएंगे, उसके बाद फिर तुमको ये वाला हिस्सा दे दिए, ठीक है, मतलब दोनों को एक एक हिस्सा फिर दे दिए। तो तुमको कितना दे दिए? ये को पूरा दे दिए, दोनों को दे दिए ना, ये को पूरा। अब उसके बाद देखो ये भी हो गया, तुमको पेट नहीं भरा, हम अभी और खाएंगे। तुम क्या बोल रहे हो? अभी और खाएंगे। फिर एक टुकड़ा तोड़ के दिए, आयुष को दिए। फिर उस बार सुशील देखा तो सुशील भी बोल रहा है कि हमको भी और चाहिए, तो दोनों को एक एक टुकड़ा फिर से दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर बोला आयुष कि हमको और चाहिए, तो सुशील भी बोल रहा है को जी हमको भी और चाहिए,
तो एगो ये भी खा गया और एगो ये भी खा गया, 2 रोटी खा गया। अब इसमें देखो, अब आयुष लिया, अब सुशील जो है क्या बोलता है, हमारा पेट फुल हो गया, अब हम नहीं खाएंगे, अब हम क्या करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, मतलब एक एक हिस्सा करके इसका तुम पूरा रोटी खा गया ना, तो 1 रोटी पूरा खा गया, इसमें एक एक हिस्सा करके 1 रोटी पूरा खा गया ना। अब इसमें देखो सिर्फ आयुष ही खाया ना 1 हिस्सा, हाँ, तो रोटी को बांटे थे कितने भागों में, 4 भागों में बांटे थे। आयुष खाया कितना, 1 ही हिस्सा खाया ना। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर ये दोनों रोटी भी खा गया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, 2 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा ना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भिन्न बनाएंगे तो 4 दूनी 8 1 9, कैसे हो गया, हाँ देखो 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पर अगर इसको हम क्या बनाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो ये तुमको समझ में आया कि हर एक वस्तु को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। उसमें से कितने भागों को तुम खा गए, उसमें से तुम कितने भाग को खा गए, 9 भाग को खा गए। देखो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/4 आया कि नहीं, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब हमारे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो होता है क्या होता है, मिक्सड फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है, एक नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस किसका प्रॉपर फ्रैक्शन का सम होता है। क्या होता है, सम के मतलब कुछ ही जोड़, क्या होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जैसे मैं 2 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक 2/3, 4 पूर्णांक 5/6, ये सब कुछ ही है। ये सब कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्सड फ्रैक्शन है। ये सब कौन सा फ्रैक्शन है। अगर इसको तुमको चित्र बनाना कहेगा तो नहीं बना देगा। अभी समझ में आया ना, बना देगा कि नहीं। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद एक होता है क्या, समतुल्य भिन्न। क्या होता है, समतुल्य भिन्न, या फिर समतुल्य भिन्न बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखो, इसको मिटा रहे हैं, देखो तो समतुल्य भिन्न जो होता है ये किससे बनाया जाता है, एक तरह से समझो तो तुमको पहले से भिन्न दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको मतलब और सब मतलब एक भिन्न से तुमको बहुत सारा भिन्न बनाने के लिए रहेगा, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे देखें, अभी बताते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, का मतलब क्या होता है, समतुल्य भिन्न। क्या होता है, अब यहाँ पर देखना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तुमको मतलब कोई एक भिन्न दिया हुआ रहेगा। मान लिया जाए यहाँ पर लिखा है 3/5, ठीक है, यहाँ पर 2 भिन्न मैं दे देता हूँ। यहाँ हो गया 12/20, ठीक है। 12/20 नहीं लिखने का मन है तो कुछ और लिख देते हैं, 15/35, ठीक है। तो समतुल्य भिन्न कैसे बनाया जाता है, मतलब तुमको एगो भिन्न दिया हुआ रहेगा। कौन सा भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहे या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहे, उससे क्या पूछेगा कि इसका और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करे, यानी समतुल्य भिन्न मालूम करे। तो कैसे करेंगे पता है, देखो कैसे करेंगे। चाहे तो इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मतलब एक बराबर संख्याओं से गुना करेंगे या फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। मतलब अंश और हर में क्या करेंगे, बराबर संख्याओं से गुना या फिर भाग, तो हमको प्राप्त हो जाएगा मतलब समतुल्य भिन्न। देखो जैसे हम क्या बोल रहे हैं, अंश में अगर 2 से गुना करेंगे तो हर में भी हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से ही करना पड़ेगा। हम क्या बोले, अंश और हर में क्या करेंगे,
समान संख्याओं से गुना। ठीक है, तो देखो अबरी में कितना बन गया, 3 दूनी के और 5 दूनी के। अब इसमें भी हम अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 2 से ऊपर करेंगे, 2 से नीचे भी करेंगे, तो अबरी में कितना बन गया, आए 12/20 बन गया ना। 6 दूनी के 12, 10 दूनी के। तो यहाँ पर देखो 3/5 और 6/10 और 12/20, ये क्या चीज़ है, समतुल्य भिन्न है। ये क्या चीज़ हो गया, समतुल्य भिन्न। कहने का मतलब इसको काटेंगे ना तो फिर से 3/5 ही बन जाएगा। इसको कटिंग करेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, फिर से 3/5 ही बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ये 3/5 है ना, ये 6/10 है, तो 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 3/5 बन गया ना। अब यहाँ पे 12/20 है, तो यहाँ पर ध्यान देना, 3 चौके और 5 चौके बन गया कि नहीं, 3/5। तो समतुल्य भिन्न जो होता है क्या किया जाता है, अंश और हर में बराबर, मतलब अंश और हर में क्या होता है, एक समान संख्याओं से गुना करके प्राप्त किया जाता है, या फिर ये तो गुना करके बताएं, या फिर भागा करके। क्या करके, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ही करेंगे, भागा करके बना लेंगे। जैसे 5 से ऊपर अगर भाग दे रहे हैं तो 5 से नीचे भी भाग देना पड़ेगा, है ना। 5 से ऊपर भाग देंगे तो 5 से कहाँ भी भाग देंगे, कहा आयुष, 5 से किधर भाग देंगे, नीचे भी देंगे, यानी 3/7 होगा ना। अगर हम 15 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 35 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7। तो हुआ कि नहीं, समतुल्य भिन्न इसका मिल गया ना। अब हमको इससे भी ज़्यादा और भिन्न मालूम करना रहे तो 3/7 में अभी कुछ करेंगे, 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 2 से नीचे भी, मतलब तुमको जो मन करे उससे गुना कर दो। ये नहीं कि सर बता रहे हैं 2 से तो 2 से करेंगे, तुमको मन है कि हम 3 से करके प्राप्त करें तो 3 से कर दो, तुमको मन है कि हम 4 से करें तो 4 से कर दो। ठीक है, जैसे तुम्हारा मन हो रहा है कि हम 9 से करके करेंगे, सुशील का मन हो रहा है कि हम 9 से करेंगे, 9 से कर लो। आयुष का मन हो रहा नहीं हम 2 ही से करेंगे, 2 से कर लो। गलत किसी का नहीं होगा, गलत दोनों में से। तो देखो इसमें समतुल्य भिन्न होगा कुछ 6/14, क्या हो गया 6/14। आओ हमको मालूम करना है, तो अबरी में 3 से गुना कर देते हैं, 3 से ऊपर और 3 से नीचे, तो कुछ हो गया 18/14 दिया 42, कितना हो गया। तो ये जो हो गया ना 3/7, उसके बाद 6/14 दिखाई दे रहा है, या 18/42, ये सब कुछ ही हो गया समतुल्य भिन्न हो गया। यानी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब समझ में आता है कि इसको भी काटेंगे ना तो फिर से 3/7 बन जाएगा, फिर से ये कुछ हो जाएगा। देखो 3 दूनी के 6, 7 दूनी के बन गया ना 3/7। अब यहाँ पे देखो छोटी 18, आइए 7 का 42, मतलब 3 का पहाड़ा में 6 मरते में ही आया, इस 7 का पहाड़ा में आया 6 मरते में आया ना, तो हो गया कि ना 3/7 3/7 3/7। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के मतलब क्या होता है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है एक तरह से समझो तो उसी भिन्न से प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, दोनों मतलब अंश और हर में एक समान संख्याओं से गुना करके या एक समान संख्याओं से भागा करके। आया समझ में। कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ दे, कहने का मतलब यहाँ पर 1/2 लिखा है, और इससे पूछ दे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका क्या होगा, तो क्या करेगा तू, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, 9 से करेंगे, जितना से तुम्हारा इच्छा है उतना से कर दो। अगर तुम 9 से ऊपर गुना करते हो, ठीक, तो 9 से तुमको नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, 9 से तुम अगर ऊपर गुना कर दिए तो 9 से तुमको, तो ये कितना हो जाएगा 9/18। तो ये इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 9/18। 9 से किए तब, अगर हम इसी में 2 से भी करेंगे, ठीक है, 2 से ऊपर कर दो और 2 से नीचे भी कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/4। तो इसको देखो फिर से कटिंग करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, कैंसिल हो गया। 1/2 फिर से आ गया कि नहीं, आ गया ना। इसको भी कैंसिल करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा,
आ गया ना? आया समझ में? कोई दिक्कत ना? अब इसी तरीक़ा से देखो, इसको मिटा दें। एक चीज़ और क्या है इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, वो है देखो यहाँ पे। अब इसमें एक चीज़ और क्या है समझने वाली बात, ध्यान देना। कहने का मतलब अगर तुमको यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से चेंज करना है किसमें, इम्प्रॉपर से किस में बदलना हो, मिक्सड फ्रैक्शन में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कहने का मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से किस में बदलना है, किस में बदलना है, मिक्सड फ्रैक्शन में। तो कैसे बदलेंगे देखो, कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर देखो, तुम ध्यान देना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। विषम भिन्न से किस चीज़ में बदलना है, विषम भिन्न से किस चीज़ में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। किस में बदलना है, मिश्रित या संयुक्त भिन्न में। ठीक है, बदलना है। तो कैसे बदलेंगे देखिएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे विषम भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, अंश जो है क्या होता है, हर से बड़ा होता है। तो यानी 13/4, इसमें देखो अंश बड़ा हो गया कि नहीं, हर से बड़ा हो गया ना। हर क्या है बेचारा 4 है और अंश कितना है 13, तो ज़्यादा हो गया। तो इसको बदलने का नियम है क्या, हर से क्या करेंगे, अंश को भाग देंगे। हर से क्या करेंगे, अंश को भाग देंगे, यानी नीचे वाला से ऊपर वाले को भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो 4 से भाग करेंगे 13 को, तो कितना मरते लगाएं, 3 मरते, कितना हो गया 12। तो अब यहाँ पर देखो कितना बच गया, एक बच गया ना। अब तुम देखो, तो इसको अगर मिक्सड में लिखना हो, संयुक्त भिन्न में लिखना हो, तो जो हमारा भागफल आया ना उसको कोची में लिखेंगे, पूर्णांक में। जो हमारा भागफल आया उसको कोची में लिखेंगे, पूर्णांक में। ठीक है, यानी एक तरह से ये कोची हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं। अब देखो जो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल आया ना उसको कहाँ लिखेंगे, अंश में। रिमाइंडर को कहाँ लिखेंगे, अंश में। अब यहाँ पर देखो जो 4 बच गया, ठीक है, 4 को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं एक तरह से, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 4 है, यहाँ भी क्या है, तो नीचे वाला जैसे रहेगा वैसे रह जाएगा। तुमको कन्फ्यूजन कहाँ होगा, तो इसमें और इसमें। ठीक है, तो जो भागफल हमारा आएगा वो पूर्णांक में, जो शेषफल आएगा वो वाला ऊपर। अगर नीचे 4 है तो नीचे इसमें भी 4 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नो। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पर लिखा है 7/2, कैसे बनाएंगे इसको, डायरेक्ट क्या करेंगे, भाग देंगे पहले 2 से। 2 से 7 को क्या करेंगे, भाग देंगे, 3 मरते लगाएंगे, कितना हो जाएगा 6, 1 बच गया ना। तो ये कितना हो जाएगा, पूर्णांक में कितना लिखेंगे, 3 वाले को लिखेंगे, यानी भागफल को लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद शेषफल को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अब नीचे वाले को हम क्या बोलें, जो जैसे लिखा है वैसे लिख दो, आ जाएगा। आगे समझ में बना देगा ना। अब देखो, अब इसके बाद क्या हो गया, अब इसके बाद अगर कोई पूछ दे मिक्सड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे अब यहाँ पर देखो, मिक्सड फ्रैक्शन से किस में बदलना हो, किस में बदलना हो, इम्प्रॉपर, किसमें, विषम भिन्न में। किस में बदलना हो, और करवा लगता है खत्म हो गया जी, हैं खत्म हो गया। अब इसमें तुमको मिक्सड फ्रैक्शन से किस में बदलना हो, इम्प्रॉपर में। ठीक है, किस में बदलना हो,
ये ध्यान देना आयुष, तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम भी सुशील, ठीक है। तो मिक्सड फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? संयुक्त भिन्न। क्या हो गया? ठीक है, संयुक्त भिन्न से किस में बदलना है? विषम भिन्न में बदलना है। किस में? विषम भिन्न में, है ना। तो नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाला है भाई, तो इंग्लिश मीडियम वाला के इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो फिर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर मिक्सड फ्रैक्शन से किस में बदलना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो यहाँ पर देखो कैसे बदलेंगे। मिक्सड फ्रैक्शन का मतलब कुछ ही, यहाँ पर लिखा है 5.2/5, कैसे बदलेंगे? या फिर लिख दिए 5.2/3, कैसे बदलेंगे? पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना? ई दोनों के 5 गुने 3 कर देना, कितना हो गया? 15। दूसरा स्टेप में क्या करना? स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में क्या करना है? ई दोनों के गुना करना है और एकरा को जी कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो दूसरे स्टेप में क्या करना है? पहले में तो गुना कर दिए, ये दोनों को क्या कर दिए? गुना। दूसरे में क्या करना है? अब जो गुना किए ना उसमें 2 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। 2 को क्या कर देना है उसमें? तो कितना हो गया? और तीसरे स्टेप में क्या करना है? फाइनल कर देना है। तीसरे स्टेप में कुछ ही कर देना है। जो हमको 17 जोड़ के आया ना उसको कहाँ लिख देंगे? ऊपर अंश में, और नीचे हमारा 3 है ना, तो 3 के 3 ही रहेगा। कोई दिक्कत ना ना। अब मान लिया जाए, अब यहाँ पर लिख दें, कहने का मतलब है 3.2/5, तो इसको कैसे बदलेंगे? ये दोनों के गुना 3 और 5, 3 पचे 15, और 15 2 17/5। जो नीचे लिखा है हमको वही लिख देना है ना। अब मान लिया जाए यहाँ पे लिख दिए 4.1/3, कैसे बनाएंगे? ये दोनों को कोची करेंगे? 4 दिया 12, 4 और 3 को क्या करेंगे? गुना करेंगे, और 1 को क्या करेंगे? गुना करके जो आएगा हमको उसमें जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 दिया 12, 1 13/3 हो गया ना। आ गया समझ में? पक्का? अब बनाने में कोई परेशानी नहीं। तो अब देखो, तुमको इसमें कुछ बताने के लिए रह जाएगा, मतलब इसका जोड़ होता है, घटाव होता है, ठीक है, और इसका गुना भागा सब होता है। तो जैसे जैसे तुम बनाएगा ना बुक से, वैसे वैसे सब बताते जाएंगे, कोई दिक्कत